श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की मंगल कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, इस दिन भगवान के प्रधान 24 अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का अवतार हुआ था और उनकी ही स्मृति में इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप से जानते हैं। गुरु कोई और नहीं है बल्कि परब्रह्म परमात्मा जो हैं वे ही गुरु हैं और उनके अलावा कोई दूसरा गुरु हो भी नहीं सकता। कोई व्यक्ति या कोई भी प्राणी गुरु नहीं है बल्कि उसमें भगवान ही गुरु तत्व के रूप में, गुरुता के रूप में विराजमान रहते हैं और उसी तत्व से हम कुछ शिक्षा ग्रहण कर, ज्ञान ग्रहण करके अपना कल्याण करते हैं। और इसीलिए कहा भी गया है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण ही इस पूरे जगत के गुरु हैं और कोई दूसरा जगत गुरु हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण ही इस पूरे जगत के गुरु हैं और वे ही सभी प्राणियों में निवास करके उनमें विशेष ज्ञान प्रदान करके समाज के कल्याण के लिए कार्य करवाते हैं। इस संसार में आकर के यदि इस भव सागर से हमें पार होना है तो उसके लिए हमें गुरु की शरणागति ग्रहण करना परम आवश्यक है। यदि हम गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करेंगे तो हम कभी भी इस भवसागर से पार हो ही नहीं सकते। अरे स्वयं भगवान भी जब भी मनुष्याकृति अवतार को धारण करते हैं तो उस समय वे भी श्री सद्गुरुदेव की शरण में तो जाते ही हैं। उन्होंने भी राम अवतार ग्रहण किया तो उस समय वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना है। जब कृष्ण रूप को उन्होंने स्वीकार किया तो सांदीपनी जी के यहाँ जाकर के इनको गुरु रूप में वर्ण करके अनेक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। तो भगवान भी यदि इस धराधाम में आते हैं तो गुरु की शरणागति वे भी ग्रहण करते हैं और यदि हम गुरु की शरणागति ग्रहण करें तो उससे ही हमारा कल्याण हो सकता है। अन्य किसी दूसरे कारण से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमें यदि भौतिक सुख चाहिए तो उसके लिए हम जीविका की शिक्षा अनेक प्रकार से ग्रहण करते हैं, परंतु यदि हमें शाश्वत सुख चाहिए, ऐसा सुख जो हमेशा के लिए बना रहे, कभी भी नष्ट हो ही ना, ऐसा सुख यदि हमें चाहिए तो उसके लिए हमें जीवन की शिक्षा चाहिए कि हम जीवन को कैसे जिएं, कौन से कर्म करें, कौन से कर्म न करें। और यह शिक्षा, यह ज्ञान हमें तो श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में रह करके ही प्राप्त हो सकती है। प्राचीन काल में वैसे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का केवल एक ही साधन था, वह है श्री सद्गुरुदेव भगवान। परंतु वर्तमान में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए केवल एक साधन नहीं है बल्कि उन साधनों ने कई अनेक रूप धारण कर लिया है। प्राचीन काल में गुरु की सन्निधि में रह करके शिष्य अनेक धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को ग्रहण करता था और गुरु के द्वारा इन सभी शास्त्र और धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्य को, इनके मूल तत्व को, मूल अर्थ को वह गुरुदेव से जान करके अपना कल्याण करता था। गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए उस ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर वह इस संसार रूपी सागर में अपने हाथों में मूल अर्थ रूपी पतवार को ग्रहण करके इस संसार सागर से पार होता था। परंतु आज के समय में इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करने के लिए मनुष्य किसी सद्गुरु की शरण में नहीं जाता। वह तो स्वयं ही ज्ञानी बन करके अपना कल्याण करना चाहता है, परंतु जब तक हम किसी सद्गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमें भगवान नाम रूपी, ज्ञान रूपी वह नौका प्राप्त नहीं हो सकती जिसके सहारे हम इस भवसागर को पार कर जाएं।
भले ही अनेक धर्म शास्त्रों को हम घर में बैठ करके अध्ययन कर लें, लेकिन इसके बाद भी यदि किसी सद्गुरु के शरण में जाकर के इन शास्त्रों के मूल अर्थ को हम नहीं जानेंगे तो बात तो वही हो गई। सब शास्त्र पढ़ी सब जान गए, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भव सागर में रहते रहते यदि जानते नाव चलाना नहीं। सब शास्त्र पढ़ लिया, सब कुछ जान गए, परंतु भैया वास्तव में कुछ भी जाना नहीं। इस भवसागर में रह करके यदि इस संसार से पार होना व्यक्ति को नहीं आता तो भले ही वह अनेक शास्त्रों का आलोडन विलोडन कर ले, अनेक धर्म शास्त्रों को वेदों को पूरा रट करके बैठ जाए, परंतु जब तक सद्गुरु की शरण में जा करके वह उनके गुण रहस्यों को नहीं जानेगा तब तक इस संसार से वह कभी पार हो ही नहीं सकता। अतः सार यही है कि जिसे भी परम सुख और परम शांति चाहिए उसे तो श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही परम सुख प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन है। इसी के साथ आप सभी भक्तों को जय श्री सीताराम।